गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, और अपन ने उसमें से एक प्रतिबिंब जो निर्माण है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में डायग्राम बना के उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज अपन उससे आगे का जो टॉपिक है दूसरे वाला वो स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अपना टॉपिक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और बच्चों, इसमें अपने को एक नंबर अपना हो गया था। दूसरा देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य हो। देखो बच्चों, वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र के पीछे हो और अनंत के बीच में हो, कल अपन ने चर्चा की थी पहली वाली स्थिति के बारे में। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस पर बनता है। आज अपन देखते हैं कि जब वस्तु, जिसे आप बिंब भी बोल सकते हैं, बुक में आपको कई जगह पर वस्तु की जगह बिंब मिलेगा, तो जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य स्थित हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता। इसके बारे में अपन देखते हैं यहाँ। तो देखो बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस ऐप के मध्य बनता है। देखो बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब ऐसी स्थिति के अंदर वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस ऐप के बीच बनता है। दूसरी बात अपन इसमें देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। अपन ने बात की थी, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ऐसी स्थिति के अंदर वो जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट और इसकी प्रॉपर्टीज के गुण देखते हैं अपन कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये तीन गुण हैं, उसे आप अच्छे से समझ लेना। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस ऐप के मध्य बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अब हम ज्योमितीय आधार पर एक डायग्राम बनाकर देखते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है और किस प्रकार से बनता है। तो अपन पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये अपन ने एक अवतल दर्पण लिया है जिसका ये मुख्य अक्ष है
ये मुख्य एक्स है, ये ध्रुव ओ है, ये मुख्य फोकस एफ है और ये वक्रता केंद्र सी है। इसको अपन थोड़ा दूर कर लेते हैं। ये मुख्य फोकस एफ है और ये आपके वक्रता केंद्र सी आ गया है। ये एफ है और ये वक्रता केंद्र सी है और ये आपके ध्रुव ओ है। अब अपन ने चर्चा की है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित होती है, जब वस्तु आपके अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित होती है, तो ये अपने एक वस्तु है जिसका नाम है ए बी। देखो बच्चों, अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। कल अपन ने चर्चा की थी कि जो प्रकाश किरणें चार बताई थी, उन चार में से अपन दो प्रकाश किरणों को लेकर क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, एक प्रकाश किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ गई है। ये लाइन खींचने के लिए बच्चों आप स्केल काम में लेना और स्केल यहाँ पे रख के उससे एक सीधी लाइन खींच देना जो यहाँ परावर्तन पृष्ठ के पास आ जाए। अब आपको पता है कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल को यहाँ पे रख के यहाँ से एक क्या करना है, सीधी रेखा खींच देनी है। ये मैंने सीधी रेखा खींच दी है। उसके बाद आपको दूसरी प्रकाश किरण लेनी है। दूसरी प्रकाश किरण लेंगे अपन यहाँ पे, वह प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। उस प्रकाश किरण को अपन लेंगे, यहाँ पर रेखा खींचते हैं। चलिए, ये प्रकाश किरण ये आ गई है। अब आपको क्या करना है, इसको सीधी रेखा या स्केल रख के सीधी लाइन खींचनी है और जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिल जाएंगी उस जगह पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये देखो, ये प्रकाश किरण इधर से गई, यहाँ परावर्तित होकर इधर आ गई, ये प्रकाश किरण इधर से गई और इससे परावर्तित होकर ये इधर से गुजर गई और यहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस जगह पे बनेगा और ये जगह आप देख के बता सकते हो कि ये कहाँ पे स्थित है। ये वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित है। और यही आपके जो आपके यहाँ स्टेटमेंट दिया गया था, जो तथ्य आपको बतलाया गया था, उसमें में भी यही बात थी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो आपके कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य बनेगा। अब अपन इसको नाम लिख देते हैं, ये बी डैश है और इसको ए डैश। देखो बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। इसको देखो, ये तीर का चिन्ह जो है वो ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब में जो तीर का चिन्ह है वो नीचे की तरफ है, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। वास्तविक है क्योंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में एक जगह मिल रही है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। वस्तु से छोटा है। यदि आकार की हम बात करें तो ये देखो, इसके और इसके आकार में अंतर है, ये वस्तु है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए तीसरे वाला जो स्टेटमेंट है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वो भी यहाँ पे सत्य है। तो अपन देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन अवश्य एक आता है, आपके दर्पण और लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से समझिए। 3 नंबर के 1.5 नंबर का 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम कई बार पूछ लिया जाता है और इस हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य जब वस्तु होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ और सी के मध्य में बनता है। यह आपको याद रखना है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये सारी जो बातें हैं यहाँ पे क्या हो रही है, लागू हो रही है। इसे आप डायग्राम अच्छे से कॉपी में नोट करके बनाइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। देखो बच्चों, ये 2 स्थितियां अपने हो चुकी हैं। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र और सी के मध्य स्थित हो और अनंत पर स्थित हो। इस स्थिति के अंदर आपके प्रतिबिंब निर्माण 2 प्रकार से हो गया है। तीसरे प्रकार की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो तीसरी स्थिति जो बनती है वो ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित
हो। देखो बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसको अपन एक बार नोट करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बन रहा है। तो मैं एक बार यहाँ नोट कर देता हूँ पहले। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। देखो बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वही वक्रता केंद्र C पर बनता है। दूसरी बात, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। देखो बच्चों, ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आगे देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ये तीन चीजें ध्यान रखना बच्चों। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। दूसरी स्थिति इसकी यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित होती है तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, और जो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम ज्योमितीय संरचना के आधार पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं कि किस प्रकार से जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बनता है। तो यहाँ अपन प्रतिबिंब बनाते हैं। यह आपके अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में अपने को प्रतिबिंब बनाना है, और ये इसकी क्या है, इसका ये मुख्य अक्ष है। ये इसका मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव O है, ये मुख्य फोकस F है, ये इसका वक्रता केंद्र C है, ये द्वारक MN से अपन इसको प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी हुई है, वक्रता केंद्र C पर रखी हुई है। तो अपन यहाँ पे वक्रता केंद्र C पर क्या करते हैं, ये वस्तु रख देते हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों दो प्रकाश किरणें लेनी है, और आपको शुरू में अभी एक तो लेनी है मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण, और दूसरी लेनी है फोकसीय किरण अर्थात मुख्य फोकस से गुजरने वाली। इन दोनों ही किरणों से आप प्रतिबिंब बनाना। 4 किरणें हैं लेकिन आप इन 2 ही किरणों को लेना मैक्सिमम, और इनसे ही प्रतिबिंब आपके बन जाएंगे। तो आप यहाँ से लीजिए, ये मुख्य अक्ष के जो समानांतर प्रकाश की किरण जाती है वो आपको पता है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाती है, ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो देखो बच्चों, ये मुख्य फोकस से गुजर गई हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरी फोकसीय किरण लेनी है जो मुख्य फोकस F से गुजरेगी और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो आपको देखना बच्चों, इसमें ये प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से,
ये मुख्य फोकस ऐप से गुजर गई है, थोड़ी सी इसको सीधी कर ले आप, स्केल से खींचना, बिल्कुल सीधी खींच जाएगी आपके, स्केल से खींचना जिससे आपके बिल्कुल सीधी ये खींच जाए। अब यहाँ पे स्केल लिखे रख के आपको क्या करना है, इधर खींचना है। देखो बच्चों, ये जहाँ पे मिल रही है दोनों प्रकाश किरणें, जहाँ पे क्या हो रही है, जहाँ पे ये दोनों प्रकाश किरणें मिलेगी उस जगह पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो ये यहाँ पे मिल रही है, अब आप यहाँ से बढ़ा के इसको देखो तो ये यहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये वस्तु है ए और ये है बी, इसका ये प्रतिबिंब बन रहा है आपके बी डैश और ए डैश, वस्तु के बराबर है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर है, वक्रता केंद्र सी पर ही बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ये तीनों वाली जो कंडीशन है ये यहाँ पे लागू हो रही है। आप यहाँ पे प्रकाश किरण जो जा रही है उसका पथ प्रदर्शित कर दीजिए, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इसको एक बार और समझिए आप, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वह कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। अब आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए ध्यान रखना, वक्रता केंद्र सी पर एक वस्तु रखनी है, दो प्रकाश किरणें आपको यहाँ से गुजारनी है। एक प्रकाश किरण आपके ये यहाँ से गुजरेगी जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, दूसरी जो प्रकाश किरण होगी वो मुख्य फोकस से गुजरेगी और ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ मिलेगी और ये वास्तव में वक्रता केंद्र सी के नीचे ही मिलेगी और जहाँ ये मिल जाएगी वहाँ पे आपको क्या करना है, डायग्राम बना देना है। ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर होगा, वस्तु से वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों ठीक है, अब अपन अगली स्थिति देखते हैं। तीन स्थितियों का अपन ने अध्ययन कर लिया है अभी तक। अब चौथे नंबर की जो स्थिति है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस ऐप के मध्य स्थित हो। देखो बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस ऐप के मध्य स्थित होती है तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आपके वक्रता केंद्र सी के पीछे, वक्रता केंद्र सी के पीछे बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वस्तु का प्रतिबिंब ऐसी स्थिति के अंदर जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ध्यान रखने की बात है, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। पिछले वाली स्थिति में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना था। तो यहाँ पर नोट करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस ऐप के मध्य स्थित हो
तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C के पीछे बनता है। देखो बच्चों, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र C के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और इसी के साथ वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। देखो बच्चों, अपन ने यहाँ पे देखा है कि जब वस्तु कैसी हो, जब वस्तु कहाँ पे रखी हुई होती है? जब वस्तु आपके रखी हुई होती है वक्रता केंद्र C पर रखी होती है। ऐसी स्थिति में C वह मुख्य फोकस F के मध्य रखी होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब आपके वक्रता केंद्र C के पीछे बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा होता है और वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। अपन देखते हैं इससे आगे कि जब वस्तु क्या होती है, ज्योमितीय आधार पे अपन देखते हैं कि उसका जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का बनेगा। यह आपके है अवतल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव O है, ये इसका मुख्य फोकस F है, ये इसका वक्रता केंद्र C है। अपन ने चर्चा की जब वस्तु वक्रता केंद्र C व F के मध्य होती है, अर्थात वस्तु कहाँ पे होती है? यहाँ पे स्थित होती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई है। ये प्रकाश किरण परावर्तन के बाद आपके मुख्य फोकस F से गुजर जाएगी। आप इसे स्केल से खींचना, सीधी लाइन खींच जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण लेना है आपको मुख्य फोकस F से गुजरने वाली। ये मुख्य फोकस F से गुजरने वाली प्रकाश किरण है। ये प्रकाश किरण आपके परावर्तन के बाद सीधी निकलेगी और ये सीधी निकल के आपके ये प्रकाश किरण सीधी निकलेगी और यहाँ पे आपके कहाँ पे मिल जाएगी? पहले वाली प्रकाश जो किरण है उससे मिल जाएगी। अपन ने यहाँ क्या किया है? एक वस्तु ली है, वस्तु वक्रता केंद्र C और F के मध्य में ली है। ये जब यहाँ से गुजरती है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। इसके बाद आपको देखना है जो मुख्य फोकस F से गुजरने वाली प्रकाश किरण होती है वो परावर्तन के बाद किधर से गुजरती है? वो सीधी गुजर जाती है मुख्य अक्ष के। ये गुजर गई है, ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, इसलिए इस जगह पर अपन क्या करते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब बना देते हैं। ये लो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब बना देते हैं। ये वस्तु जो है उसका नाम है A और B और प्रतिबिंब का नाम है B डैश और A डैश।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाली स्थिति कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C व F के मध्य होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C के पीछे बनता है। यहाँ पे वस्तु है, वक्रता केंद्र C के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी जो ये देखें, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ये वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है, दोनों स्थितियों में आप देखें तो कैसा है, बड़ा है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। इसे आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है कैसा है, ये प्रतिबिंब कैसा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। इसे आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं और इसे आप स्क्रीनशॉट लेके इसे आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ द्वारक MN लिख देता हूँ। आपको जैसा बताया गया है ठीक वैसा ही कॉपी में आप प्रैक्टिस करने के लिए ये डायग्राम बनाइए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, आज क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के जो डायग्राम हैं वो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।